हमारे एजुकेशनल चैनल बी फोकस बी अलर्ट में मैं अली आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेलीविज़न के प्रमुख आविष्कारकों में से एक जॉन लॉगी बेयर्ड के बारे में। जॉन लॉगी बेयर्ड का जन्म 13 अगस्त 1888 को स्कॉटलैंड के हेलेंसबर्ग नामक स्थान में हुआ था। वो एक इंजीनियर, इनोवेटर और मैकेनिकल टेलीविज़न और विश्व के पहले वर्किंग टेलीविज़न सिस्टम के आविष्कारकों में से एक थे। उन्होंने 26 जनवरी 1926 के पहले ही वर्किंग टेलीविज़न सिस्टम का प्रदर्शन किया था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा हेलेंसबर्ग से ही की थी और फिर आगे की पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो से की। बेयर्ड ने अपनी पढ़ाई के दरमियान कई इंजीनियरिंग अप्रेंटिस जॉब्स भी किए जो उनके कोर्स का एक हिस्सा था। प्रथम विश्व युद्ध के कारण उनका डिग्री कोर्स बाधित हो गया था और वो फिर कभी दोबारा अपना ग्रेजुएशन पूरा नहीं कर पाए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद उन्होंने कई व्यवसायों में हाथ आजमाए, जैसे मोज़े बनाने का काम, जैम और चटनी बनाने का कारखाना खोलना आदि। इन उत्पादों की मांग कम होने के कारण उन्हें ये काम बंद करना पड़ा और सन 1922 में वो लंदन चले गए। और उस समय उनके पास पैसों की भी कमी थी और उनके पास कोई रोज़गार भी नहीं था। इन्हीं दिनों टीवी के आविष्कार का ख्याल उनके मन में आया। टेलीविज़न के आविष्कार के ख्वाब को पूरा करने के लिए उन्होंने कबाड़ से जुगाड़ वाली तकनीक लगाई और महीनों इस पर काम करते रहे। कभी अपने उपकरण में कुछ चीज़ों को जोड़ते और कभी हटाते और अपने उपकरण में धीरे धीरे सुधार करते जाते। महीनों तक मेहनत करने के बाद उनका पहला टीवी ट्रांसमीटर और रिसीवर बनकर तैयार हो गया, जो कि अभी अपनी इनिशियल स्टेज में ही था। बहुत सारे टेस्ट करने के बाद 1924 में वे एक माल्टीज क्रॉस की छाया को 3 गज की दूरी तक प्रसारित कर पाने में कामयाब हो पाए। एक दिन अपने उपकरण में उन्होंने प्रकाश को विद्युत किरणों में बदलने के लिए कुछ नए उपकरण लगाए और फिर दोबारा अपने उपकरण को ऑन किया तो उन्होंने देखा कि उनकी बनाई मशीन में पिक्चर पूरी तरह से साफ साफ नज़र आ रही थी। इसे देखकर बेयर्ड की खुशी का ठिकाना न रहा। इस तरह 1925 में उन्होंने इंसानी चेहरे का प्रसारण करने में कामयाबी हासिल कर ली। 1926 में लंदन के रॉयल इंस्टीट्यूशन में उन्होंने चलते फिरते टेलीविज़न चित्रों के प्रेषण का प्रदर्शन किया और 1929 में जर्मन पोस्ट ऑफिस में टेलीविज़न सेवा विकसित करने के लिए उन्हें सुविधाएं प्रदान की गईं। इससे पहले 1928 में ही उन्होंने रंगीन टेलीविज़न के प्रेषण पर भी प्रयोग करना शुरू कर दिया था। बीबीसी ने 1936 में बेयर्ड द्वारा विकसित उपकरण से ही टेलीविज़न सेवा शुरू कर दी थी। ख़राब सेहत और पैसों की कमी के बावजूद बेयर्ड ने अपनी पूरी ज़िंदगी टीवी से संबंधित रिसर्च में लगा दिया। 14 जून 1946 को 57 वर्ष की आयु में इस मेहनती और जुझारू वैज्ञानिक का देहांत हो गया। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।